नमस्कार, मैं हूं पवन पाठक। टीआरएस न्यूज प्रजा राज्य स्वराज समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ योग्य स्टूडेंट जो होते हैं, जिन लोगों का एक ख्वाब होता है कि अच्छी पढ़ाई के बाद एक अच्छी नौकरी मिले और नौकरी के साथ एक अच्छी तनख्वाह हो और वहाँ सिचुएशन हमारे परिवार का, हमारे लोगों का अच्छा हो, जहाँ पे उस मानदेय स्थान पे जाकर उनकी इज्जत बढ़ सके, रुतबा बढ़ सके। ऐसे ही हमारे साथ हैं दीनदयाल राय जी के भतीजे, जो कि एक संघर्ष करके दीनदयाल राय जी अपने भतीजे का यहाँ पे मुंबई में लाके IIT BHU से करने के बाद मुंबई में लाके तैयारी करवाए। अब तैयारी के बाद वो रिजर्व बैंक में DSI पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं और मुंबई के BKC ब्रांच में उनका सिलेक्शन हुआ है। कहा जाता है कि यह पोस्ट जो है रिजर्व बैंक का रिसर्च ऑफिसर का एक बहुत मायने पोस्ट रखता है। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी तैयारी की और तैयारी के बाद उस पोस्ट पे आए, जिसकी खुशहाली आज यहाँ पे आप देख सकते हैं अखंड रामायण के द्वारा किया गया है। तो आप अपना पहले नाम बताएंगे और ये पोस्ट पे आने के लिए आप किस टाइप की तैयारी की? सर, पहले आपका बहुत धन्यवाद मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। मेरा नाम मयंक शंकर दयाल राय है और मैंने स्कूलिंग मुंबई से ही किया है। मेरा BSc स्टैट्स RJ से है। उसके बाद मैं BHU गया MSc करने के लिए और अभी मैं रिसर्च कर रहा था, IIT बॉम्बे से PhD कर रहा था। और इस पद पे मेरा सिलेक्शन मेरे चाचा का आशीर्वाद है, मेरे परिवार का आशीर्वाद है और तमाम आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। और मैं अभी रिसर्च ऑफिसर के पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो ऐसी स्थिति में आज के बहुत से बच्चों का ख्वाब रहता है सरकारी नौकरी पाने के लिए घूस दिया जाए, पैसा दिया जाए, जुआड़ लगाया जाए। कहा जाता है सोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर। आज पिछले कुछ दिनों में ऐसी अवस्था सरकारी नौकरी पाने के लिए हो रही थी। तो अब भी ऐसा जो डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा है मोदी सरकार में खासकर, इसमें क्या अंतर हो गया और क्या सुविधाएं ज्यादा हो रही है? देखिए, जनरली पेपर लीक का जो इशू होता है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है और ये फेलियर ज़्यादातर होता है छोटी नौकरियों में। ऑफिसर्स के पोस्ट में ये फेलियर्स नहीं होते। और जैसे हमारा डिपार्टमेंट का है तो इसमें ये प्रॉब्लम कभी नहीं रहा है। अभी जो मतलब यूपी में हुआ है, खासकर जो पेपर लीक हुआ है, वो एक प्रशासनिक फेलियर है और वो मतलब जैसा कि वहाँ के CM ने कहा है कि उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो आज अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी पढ़ाई की जाती है उतना ही बढ़िया पोस्ट और उतना ही बढ़िया ओहदा मिलता है। लेकिन उन बच्चों के लिए भी कुछ सलाह राय जी से पूछेंगे कि जो लोग 12वीं तक रुक जाते हैं उनके लिए शॉर्टकट पढ़ाई क्या हो सकती है, शॉर्टकट नौकरी पाने का जरिया क्या हो सकता है। जिनके पास धनराशि नहीं है, जिनके पास कोई समर्थक नहीं है, उनके लिए व्यवस्था क्या हो सकती है। तो ऐसे में आप बताइए, जो लोग गरीब लोग हैं और कम पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था? जैसे देखिए, मेरी सारी पढ़ाई सरकारी महाविद्यालयों से हुई है। मैंने BSc RJ से किया है, जो कि एक सरकारी संस्थान है। तो वहाँ पे बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ फीस है। और उसके बाद BHU गया, BHU में 2 से 3 हज़ार रुपये पर ईयर फीस है। और IIT बॉम्बे में स्टाइपेंड मुझे वहाँ से मिलता था। तो मतलब मैंने खुद ही सरकारी विश्वविद्यालयों से, संस्थानों से पढ़ाई किया है। तो किसी भी गरीब बच्चे के लिए करना ये बहुत ही आसान काम, मतलब बहुत ही सामान्य काम है। तो तैयारी किस टाइप का करें बच्चे लोग की उनको भी आप जैसे ओहदे मिले? और लोग देखता हूँ ज्यादातर IAS IPS UPSC MPSC के चक्कर में लगे रहते हैं। तो इससे हट कर वो क्या कर सके कि उनकी लाइफ सेट हो जाए? देखिए, मेरे जीवन में बदलाव जो आया वो BHU जाने के बाद हुआ। BHU में माहौल थी तैयारी करने का, वहाँ पे कुछ मेरे दोस्त यार थे, संगत था, तो इन सब चीज़ों के कारण नहीं संभव हो पाया। तो संगत बहुत मैटर करता है। वो हमारे साथ उनके परिजन हैं, परिजनों में क्या खुशी है उनसे हम बात करते हैं कि दीनदयाल राय जी, आपके भतीजे का सिलेक्शन एक अफसर पोस्ट पे हुआ है, लगभग 1.5 लाख सैलरी होगी, परिवार में बड़ी खुशहाली है। कई प्रोग्राम भी आप लोग आज कर रहे हैं, देवी काली मंदिर है यहाँ पे आपने किया है प्रोग्राम, गांव में भी किया, काफी उत्साह है। तो आप लोग उत्साह को कैसे जाहिर कर रहे हैं? हमारे बच्चे की वजह से हम लोगों का नाम रोशन हुआ है, बहुत हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है। बहुत लोग बधाई हमको देने के लिए आए और मैं तो ऐसा सोचा नहीं था कि हमारा बच्चा इतना आगे जाएगा। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि आज बच्चा इतना आगे गया कि हम लोगों का नाम रोशन, बहुत पैसे मायने नहीं रखता, नाम आज हुआ है जो नाम पैसे से नहीं होता, ये मैं समझ रहा हूँ। तो सभी लोगों का ये आशीर्वाद है, प्यार है,
ऐसा आगे बढ़ता रहे। मैं तो बोलता हूँ बहुत ऊंचाई पर जाए। तो अभी आपने एक बच्चों के लिए स्कूल भी खोला है और ITM क्लासेस भी चला रहे हैं, तो उन बच्चों की भविष्य के बारे में आप कैसे तैयारी करेंगे, दोनों भतीजे और चाचा, कि वो लोग भी ऐसे ही ओहदे पे जाए, अपने सपने को साकार करें? हम लोग फीस कम लेंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम फीस में पढ़ाने का कोशिश करेंगे, और यही हमारी उम्मीद है कि जैसे मेरा बच्चा गया वैसे सब लोग आगे बढ़ें। तो हमारे साथ राय परिवार से लोग थे, जहाँ पे उनका खुद ITM क्लासेस है, कि इसके पहले रिजर्व बैंक में सिलेक्शन के पहले एक क्लासेस भी चलाते थे, और क्लासेस से उनकी मनोशक्ति जो है उससे ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ, बढ़ा, और आज वो उस सिलेक्शन परीक्षा में सेलेक्ट होकर एक अफसर पद को प्राप्त किए हैं। ऐसे ही हर बच्चे अपने विचारों को दबाए ना, अपनी बुद्धि को दबाए ना, और वो लगातार प्रयास करते रहें। कहावत है, ट्राई अगेन यू विल सक्सेस एट लास्ट। एक इंग्लिश में कहावत कही गई है कि बार बार प्रयास से जो है अपना मंजिल तुरंत उसको मिलता है। इसलिए सक्सेस को पाने के लिए हताश नहीं होना चाहिए। हर बच्चों में यह उत्साह होनी चाहिए कि आज नहीं तो कल उसको उसका मंजिल प्राप्त होगा। हमारे काजूबाड़ा में हम मौजूद है सभी इस देवीचरण चाल के भूमि में। यहाँ पे हमारे माताजी के मंदिर के प्रांगण में जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देवीचरण भजनी मंडल के माध्यम से हमारे सभी बुजुर्ग साथी, सभी नौजवान मित्र और महिलाओं के सहयोग से आज ये जो भव्य कार्यक्रम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अखंड रामायण पाठ का आयोजित किया है, और इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला। मैं सर्वप्रथम हमारे मयंक राय जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, और उनको उनके आने वाले आयुष्य के लिए मामा जी की ओर से और हमारे शिवसेना पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और देवीचरण भजनी मंडल के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ पे निमंत्रित किया गया, मान सम्मान दिया गया, माताजी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और इसके आगे भी हिंदू धर्म के लोगों की सेवा करने के लिए हमारा पूरा परिवार सदैव तत्पर रहेगा, ऐसा विश्वास मैं देवीचरण के सभी रहवासियों को देना।